1971 का वो युद्ध जिसने पाकिस्तान को भारत का लोहा मनवा दिया। 1971 का वो युद्ध जिसने दुनिया के मानचित्र पर बांग्लादेश नामक एक नए देश का नक्शा रच दिया। और 1971 का वो युद्ध जिसने भारत की लौह स्त्री का लोहा इस पूरी दुनिया को मनवा दिया। लेकिन ये 1971 का युद्ध शायद भारत कभी ना जीत पाता अगर उसके साथ ना खड़ा होता रशिया, अगर उसके साथ ना होता यूएसएसआर और ये जो इंडो सोवियत संधि थी जिसके तहत भारत ने ना केवल पाकिस्तान को हराया बल्कि बांग्लादेश जैसे एक नए राष्ट्र का निर्माण भी करवाया। उसी संधि के 50 साल होने वाले हैं 9 अगस्त 2021 को। इसी इंडो सोवियत ट्रीटी के 50 साल होने पर हम जानते हैं इस कहानी को पूरी तरीके से विस्तार से। हेलो एवरीवन, मैं हूं अपूर्वा राजपूत। आप मुझसे अनअकैडमी के प्लस और फ्री प्लेटफॉर्म्स पे मिल सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए अनअकैडमी प्लस पे ज्योग्राफी को कवर करती हूँ। इसके अलावा 15 अगस्त 2021 से डेली 3 बजे मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रही हूँ इंडियन पॉलिटी लीग, यानी कि यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं टॉपिक वाइज MCQs को कवर कर रही हूँ। चलिए, तो अब मैं शुरू करती हूँ आप लोगों के लिए इंडो सोवियत ट्रीटी की कहानी को आरंभ से। हम सभी जानते हैं कि 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ, लेकिन इस आज़ादी के साथ हमें मिला बंटवारा। हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, पाकिस्तान और भारत। इसी के साथ आप ये भी जानते होंगे कि ये जो पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे पर बना, ये भी 2 भागों में बटा था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि ये था आपका पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान। इस पाकिस्तान ने जैसे भारत को दोनों ओर से घेरे हुआ था। अब ये जो पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान, ये कहीं ना कहीं पूर्वी पाकिस्तान को एक तुच्छ नजरिए से देखता था। और हद तो तब हो गई जब 1970 में पाकिस्तान की सत्ता ही पलट गई। इस परिस्थिति में जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसने पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। यहाँ ना केवल नरसंहार हुआ बल्कि महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं के साथ मानवीयता शर्मसार हो गई। और इस परिस्थिति में हजारों बांग्लादेशी जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, वो भागकर भारत की सीमाओं में घुस आए। यहाँ पे जिन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था, आप इस मैप में देख सकते हैं, वो भारत में शरणार्थियों के रूप में आ रहे थे। तो वास्तव में इस नरसंहार में, इस बर्बर मानवीयता के इस कहर में भारत भी शामिल हो चुका था। ऐसे में हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका यानी कि USA से कहा कि उसे इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, पर अमेरिका ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से पूरी तरीके से मना कर दिया। इसके साथ अमेरिका तो ये भी चाहता था कि जो पाकिस्तान है वो किसी ना किसी तरीके से इन्हीं 2 भागों में बटा रहे और हिंदुस्तान पूर्वी पाकिस्तान पे कब्जा ना करे। अमेरिका ने तो UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र से भी कहा था कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाओं को ये आदेश दे कि दोनों की सेनाएं पीछे हट जाएं, परंतु वास्तव में रूस ने अपनी वीटो शक्ति का उपयोग करके ऐसा नहीं होने दिया। पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करते करते पाकिस्तान ने इंडिया पर भी हमला करना शुरू कर दिया था। भारत में भी हमले शुरू हो गए थे। और इस परिस्थिति में जब 1 करोड़ से ज़्यादा पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत में घुस आए थे और ये हमला भारत में होने लगा था, हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी सेना को पूर्वी पाकिस्तान में तैनात करवाया। दिल्ली में जैसे पूरी तरीके से ब्लैकआउट घोषित हो गया। और इस परिस्थिति में अमेरिका के साथ पाकिस्तान भी पूरी तरीके से समझ चुका था कि हमारा भारत पाकिस्तान को अच्छी तरीके से हरा सकता था, खासकर जल सेना के अंतर्गत। पाकिस्तान की नेवी हमारी भारत की नेवी के सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और इसीलिए पाकिस्तान ने भारत को स्थल और वायु मार्ग के माध्यम से ही उलझाए रखा। और अब पाकिस्तान का साथ देने के लिए खड़ा हो चुका था अमेरिका। जब भारत ने यह जाना कि इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ अमेरिका दे रहा है, तब भी भारत घबराया नहीं। अमेरिका ने यहाँ पर जॉर्डन और चीन जैसे देशों से भी भारत के खिलाफ खड़े होने को कहा। ब्रिटेन, USA, जॉर्डन जैसे अनेकों देश इस युद्ध में भारत के खिलाफ खड़े हो गए, परंतु ऐसी परिस्थिति में भी हमारी लौह स्त्री घबराई नहीं। अगर मैं आपको बताऊं तो श्रीलंका, आपको विश्वास नहीं होगा, पर हमारे भारत के दक्षिण में स्थित ये छोटा सा राष्ट्र श्रीलंका भी उस समय पाकिस्तान की मदद कर रहा था।
मैं आपको नक्शे के माध्यम से समझाती हूँ कि ये जो हमारा पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान है, अगर इसमें पश्चिमी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान पे हवाई जहाज़ों को भेजना होता था तो वो भारत के ऊपर से नहीं उड़ सकते थे, भारत ने अनुमति नहीं दी थी। इसीलिए ये हवाई जहाज़ श्रीलंका के रास्ते से होकर इस लंबे रास्ते से पूर्वी पाकिस्तान जाते थे और इस समय श्रीलंका ने पश्चिमी पाकिस्तान के हवाई जहाज़ों के लिए रिफ्यूलिंग का काम किया। तो यहाँ पर श्रीलंका जैसा देश भी भारत के खिलाफ खड़ा था, परंतु इस समय हमारी प्रधानमंत्री ने एक ऐसी संधि को अंजाम दिया। रशिया, जिसे उस समय सोवियत संघ यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, उसके साथ अभी तक की एक सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक संधि को साइन किया गया। ये ट्रीटी थी इंडो सोवियत पैक्ट, इंडो सोवियत ट्रीटी। इस ट्रीटी के तहत रशिया ने यानी कि यूएसएसआर ने भारत का साथ दिया और अब अमेरिका भी समझ चुका था कि यहाँ पर अगर रशिया भारत के साथ खड़ा है तो वो अपनी नेवल शक्ति के अनुसार, अपनी जल शक्ति के अनुसार अमेरिका को पूरी तरीके से हरा सकता है और इसीलिए अमेरिका अपनी सेना को लेकर पीछे हट गया और इसी के साथ भारत ने भी पाकिस्तान की सेना को हरा दिया। और आप जानते हैं कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की जगह एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, बांग्लादेश। तो 9 अगस्त 2021 को इसी इंडो सोवियत पैक्ट के 50 साल पूरे हो रहे हैं और इसी खबर को आप देख सकते हैं कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने कवर किया है, यहाँ तक कि रशिया की वेबसाइट्स पर भी इसके बारे में लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रूस में हमारे जो रूस में हमारे भारत के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी कुछ बयान दिए हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। DB वेंकटेश वर्मा, इन्होंने यहाँ पर अपने बयानों में कहा है कि द 1971 ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप ऑफ कोऑपरेशन विथ दैन सोवियत यूनियन वॉज परहैप्स द मोस्ट कॉन्सिक्यूशनल, मतलब कि इस शब्द का मतलब महत्व से भी ज़्यादा होता है। यहाँ पर हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि ये जो संधि है, ये संधि भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है, जो अपने 50 साल पूरे करने जा रही है 9 अगस्त को। अब इस संधि को 50 साल पूरे होने को जा रहे हैं, परंतु फिर भी ये ऐतिहासिक संधि इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखी जा चुकी है। आज 21वीं शताब्दी में ये संधि हमारे लिए एक रणनीतिक समझौते को दर्शाती है और बताती है कि रूस ने किस तरीके से भारत के एक मित्र राष्ट्र के रूप में इस दुनिया के सामने भारत का साथ दिया। जब ये पूरी दुनिया लगभग भारत के खिलाफ थी, तब भारत के साथ खड़ा था तो सोवियत संघ, रूस। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो संधि थी, इसी संधि के तहत भारत पाकिस्तान से वो युद्ध जीत सका। आप देख सकते हैं सारी वेबसाइट, सारे अखबार और सारे न्यूज़ चैनल यहाँ पर इस संधि के 50 साल पूरे होने की घटना को कवर कर रहे हैं। द इंडो सोवियत पीस ट्रीटी क्रॉसेस हाफ अ सेंचुरी, यहाँ पे ये अर्ध शताब्दी को पूरा कर चुकी है। तो ये जो ट्रीटी है ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे 9 अगस्त 1971 को साइन किया गया था। तो आपके यूपीएससी में जीएस पेपर नंबर 2 और प्रीलिम्स के लिए भी ये ट्रीटी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल आराम से इस बारे में समझ में आया होगा कि 1971 में क्यों इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये इंडो सोवियत ट्रीटी, ये संधि साइन की गई थी और किस तरीके से संधि के फलस्वरूप ही हम पाकिस्तान से जीत पाए और बांग्लादेश नामक ये एक नया राष्ट्र विश्व मानचित्र पर उभर पाया। तो ये आप लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय के अंतर्गत और इतिहास के अंतर्गत भी आवश्यक है। अब मैं आपसे मिलती हूँ अनअकैडमी पर होने वाली मेरी फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस में। सारी लिंक्स आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर भी सारी लिंक्स को देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। धन्यवाद।